आज हम यूनिट ऑपरेशंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ख्याल रहे कि ये लेक्चर हमारे सेकंड वीक के लर्निंग मॉड्यूल फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस का कंटिन्यूएशन है। तो here are the contents of this lecture. First of all, we will talk about transportation of fluids. जब भी हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज़ अ फ्लूइड। ये लेमैन्स डेफिनेशन थी और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन फ्लूइड्स की यही है कि फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट डज नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन, यानी जो उस पर शेयर स्ट्रेसेस पड़ती हैं वो उनको रेजिस्ट नहीं करता। और हमें पता है कि हमारे लिक्विड्स और गैसेस ये हमारे फ्लूइड्स हैं। सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते, लेकिन हम सॉलिड्स को भी फ्लूइड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सॉलिड्स को पहले बहुत फाइन पाउडर की फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, फिर उसे किसी गैशियस स्ट्रीम में हम फिर कैरी कराते हैं और इस प्रोसेस को हम फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। खैर, फ्लूइड्स का मतलब है कि लिक्विड्स एंड गैसेस, और हम उनकी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। डेफिनेटली आपके बहुत सारी प्रोसेस स्ट्रीम्स लिक्विड फॉर्म में होती हैं और बहुत सारी गैशियस फॉर्म में होती हैं, और जब हम उनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वहाँ पे ये फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें पंप्स आ जाते हैं जो कि लिक्विड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद कंप्रेसर्स आ जाते हैं, ये हमारे गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर फैंस आ जाते हैं और ब्लोअर्स आ जाते हैं। तो फैंस और ब्लोअर्स जो हैं ये दोनों, ये भी गैसेस की ही ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और एंड पे फिर हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स में। पंप्स, हम सिर्फ पंप्स की बात इसलिए कर रहे हैं, एक तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हमने सिर्फ पंप को फोकस किया। पंप्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में। तो हमने पंप्स के अलावा कंप्रेसर्स पे मैंने आपको ऑलरेडी एक असाइनमेंट दे दी है, तो आप इसकी फ़र्दर डिटेल्स हमारी वहाँ से कवर हो जाएगी। फैंस और ब्लोअर्स भी अगर हमारे पास आगे चल के टाइम हमें मिला तो हम इस पे मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम ज़्यादातर जो डिटेल में बात करने वाले हैं वो पंप्स पे ही करने वाले हैं। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ पंप्स। Pump is a device that moves fluids. Fluids means liquids or gases, or sometimes slurries by mechanical action. ये slurries क्या होती हैं? slurry आप जो हमारा liquid है अगर उसके अंदर suspended solid हो, a liquid with suspended solids in it is known as slurry. जैसे आप देखें गदला पानी जो है जिसके अंदर मट्टी के पार्टिकल उस गदले पानी में सस्पेंड हुए होते हैं, वो हमारी स्लरी है। स्लरीज नॉर्मली उनकी विस्कोसिटी आम फ्लूइड्स से ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल सस्पेंड हुए होते हैं। तो पंप यूज़ होगा फ्लूइड्स के लिए, गैसेस के लिए, स्लरीज के लिए। स्लरीज भी हमारी फ्लूइड में ही आ जाती हैं क्योंकि वो भी फ्लो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। Pump exist in a variety of shapes and sizes depending on their intended function. ये डिपेंड करेगा कि किस मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं पंप, उसी हिसाब से उसका शेप और उसका साइज़ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। खैर, ये साइज़ और शेप चेंज होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी कि आप किस तरह का फ्लूइड हैंडल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मोर विस्कस फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ही पंप की टाइप बदल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं जो हाईली विस्कस फ्लूइड्स हैं, जैसा कि पॉलीमर मेल्ट्स भी वेरी हाईली विस्कस फ्लूइड्स में आते हैं। अगर आपने इनकी ट्रांसपोर्टेशन करानी हो
तो इसके लिए हम हाई विस्कोसिटी पंप्स यूज़ करते हैं, जैसा कि गियर पंप एक टाइप है पंप की, या हम लोब पंप यूज़ करते हैं, ये भी हाई विस्कस फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इन पिक्चर्स में सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप दिखाया गया है। ये जैसा कि ये पंप आप देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और ये वाला पंप जो आप घरों में भी आप हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी जो यूज़ करते हैं, पंप्स घरों में यूज़ करते हैं पंप, वो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। लेकिन अगर हम इन पंप्स की बात करें, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप और दो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, आपको अगर हम पंप की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो मेन टाइप्स मिलेंगी आपको पंप की क्लासिफिकेशन के हवाले से। मैं पहले ये सारी बता देता हूँ, फिर इनमें से जो दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं, हम उसकी फिर बात करेंगे। The pumps can be classified on the basis of their operation mechanism as under centrifugal pumps, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसी तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ये जो पीडी पंप हैं ये भी मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टाइप ऑफ पंप्स हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। इसी तरह से आपके पीडी रोटरी पंप्स, ये पीडी पंप की टाइप्स हैं। पीडी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप्स। तो और टरबाइन पंप्स भी होते हैं, और उसके साथ इजेक्टर्स भी एक टाइप है जो कि पंप्स की टाइप में हम उसे काउंट करते हैं, क्योंकि ये भी फ्लूइड्स को मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टाइप ऑफ पंप क्यों है? क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर लिक्विड्स हम हैंडल करते हैं इंडस्ट्री में भी और डेली लाइफ एप्लीकेशंस में भी, उनकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसा कि वाटर की आप एग्जांपल लें, इनकी विस्कोसिटी, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, अगर आपने ज़्यादा हाईली विस्कस फ्लूइड्स को हैंडल नहीं करना, उनसे डील नहीं करना, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप बेस्ट है। ये हाई फ्लो रेट्स देते हैं हमें, और इसकी जो ओवरऑल पंपिंग कॉस्ट है वो भी कम होती है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हाई स्पीड मोटर, हाई पावर की मोटर नहीं लगी होती। लेकिन अगर आप बात करें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की, रेसिप्रोकेटिंग पंप, इनमें पंप का जो फ्लो रेट है, मतलब जो आप ये समझ लें, जो अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिक्विड ये हैंडल कर सकते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम अमाउंट ये हैंडल कर सकते हैं दोनों टाइप्स के पंप्स। लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि हाई प्रेशर या हाई विस्कस फ्लूइड्स के साथ डील करते हैं और वेरी हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हाई प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये वेरी हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग पंप हो या रोटरी पंप हो, दोनों हाई प्रेशर पंप की कैटेगरी में आते हैं। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स ही यूज़ होते हैं। उनमें से रेसिप्रोकेटिंग टाइप और रोटरी टाइप डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन क्या है, किस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर ये पंप की टाइप चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज़ इम्पेलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पंप का, इम्पेलर, ठीक है। एक इम्पेलर होता है, एक प्रोपेलर भी होता है जो कि शिप्स में होता है। तो इम्पेलर मैं इसको आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, पहले मैं इसे रीड करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज इम्पेलर्स टू मूव फ्लूइड, दे हैव सिंगल इनपुट एंड आउटपुट एज शोन इन द फिग। हम अभी फिग की बात फिग पे आते हैं। फ्लूइड इज फेड इनटू द साइड इनलेट, a change in pressure created by the impeller movement, या as impeller moves the fluid from the inlet to the outlet। अच्छा, अब ये देखें, ये जो एरो है यहाँ से आप समझ लें हमारा फ्लूइड एंटर होता है पंप में, ये इनलेट है पंप की, और ये जो आप देख रहे हैं ये शाफ्ट है जो कि आगे किसी मोटर के साथ कनेक्ट होगी और वो फिर ऐसे मूव कर रही होगी जो कि इम्पेलर को मूव कराएगी। तो ये इम्पेलर में जब हमारा फ्लूइड एंटर होता है, ये आई ऑफ इम्पेलर है, ये उसकी आंख है इम्पेलर की, यहाँ से वो इन होता है और उसके बाद फिर ये इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये केसिंग है बेसिकली इम्पेलर की, इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं और ये
ये जब घूमता है तो इसकी मूवमेंट की वजह से, इसके घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है पंप में, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पंप को के अंदर प्रेशर एनर्जी उसकी इंक्रीज करता है। तो ये आप देख रहे हैं, और ये इम्पेलर जब मूव करेगा, सॉरी ये ऐसे मूव कर रहा है, जब ये इम्पेलर मूव करेगा तो फ्लूइड आएगा और ऐसे फिर इसमें से निकल जाएगा। ये इसकी आउटलेट है, ठीक है, ये पंप की आउटलेट है और ये इनलेट है, और ये पंप की केसिंग है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसको फर्दर देख लेंगे। अच्छा, मैं इसको रीड करके पहले फिनिश करता हूँ, फिर आपको 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें इसके हवाले से बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स मे हैव मोर देन वन स्टेज। ये स्टेज जो है ना पंप की, इसका मतलब है अगर एक इम्पेलर है हमारे पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात हो रही है, तो वो एक सिंगल स्टेज पंप कहलाएगा। एक स्टेज है उसकी, एक ही उसके अंदर इम्पेलर लगा हुआ है, तो वो स्टेज एक होगी। द नंबर ऑफ स्टेजेस डिटरमिन दैट हाउ मैनी इम्पेलर्स आर प्रेजेंट इन द पंप। अगर इम्पेलर, जितने इम्पेलर होंगे उतने स्टेज का हम पंप उसको बुलाएंगे। अगर 4 इम्पेलर हैं हमसे 4 स्टेज पंप कहेंगे, 3 इम्पेलर हैं तो हमसे 3 स्टेज पंप कहेंगे। स्टेज मीन्स इम्पेलर। और ये जितने इम्पेलर हम बढ़ाते जाते हैं पंप में, उससे ये होता है कि जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, और जो अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसके साथ वो जिससे डील कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड की हैंडलिंग और फ्लो रेट आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इम्पेलर बढ़ाएं तो। A centrifugal pump adds pressure to a liquid by increasing its kinetic energy। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जब इम्पेलर घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो उसके अंदर प्रेशर एनर्जी इम्पार्ट करता है हमारे लिक्विड में पंप। ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जब हम कहते हैं ना हमारे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है KE = हाफ mv²। mv² मीन्स कि वेलोसिटी डबल हो गई है, बढ़ा दी आपने, वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी पंप की। तो a centrifugal pump adds pressure to a liquid by increasing its kinetic energy and then converting that energy into pressure energy। तो हम जो कहते हैं ना प्रेशर बढ़ गया पंप हमारे लिक्विड का, वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो उसका मतलब है कि प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी है, दोनों में फ़र्क है। पंप हमारे लिक्विड का प्रेशर बढ़ना, ये गलत बोला जा रहा होता है कि हमारे पंप लिक्विड का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर एनर्जी बढ़ती है हमारे लिक्विड की। और प्रेशर एनर्जी के पीछे मीन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv², मीन्स उसकी वेलोसिटी डबल हो गई है। तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, या हम उसे कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी हमारे लिक्विड की इंक्रीज हो जाती है। ये यूजेज एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में ये इस तरह से आपको लगे हुए मिलेंगे। पंप सीरीज में लगे हुए हैं ये। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स are used in a variety of applications like in the pulp and paper industry, transfers pulp screen, reject discharge containing rags, chips and paper to a waste treatment plant. These pumps are specially designed to handle large solids without jamming। अच्छा, ये पंप, इसमें ये पंप जैम नहीं होता, इसके अंदर अगर कुछ छोटे मोटे रैक्स, चिप्स या पेपर वगैरह आ जाएं, जैसा कि हमारे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे होते हैं उसमें इस तरह का कचरा अक्सर आ जाता है, तो इस कचरे से ये जैम नहीं होगा पंप। बहुत ज़्यादा नहीं आए, अगर कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट आ जाती है तो दिस पंप विल हैंडल विथ दैट जो भी डेब्रीज आएंगे, उसे हम डेब्रीज कहते हैं बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी इस पिक्चर में भी ये बताया गया है कि ये पंप में लिक्विड यहाँ से एंटर होता है, इसको हम पंप की सक्शन कहते हैं। ये इम्पेलर लगा हुआ है, यहाँ पे इम्पेलर ओपन है, वहाँ तो केसिंग में था पिछले पिक्चर में। तो ये इम्पेलर की आय है। इसी तरह से जब ये इम्पेलर इसमें घूमेगा, मूव करेगा, तो यहाँ से फिर हमारा पंप जो है, ये हमारा जो लिक्विड है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी स्टार्ट में आपको कहा था एक होता है इम्पेलर और एक होता है प्रोपेलर। प्रोपेलर शिप्स में होता है। इम्पेलर और प्रोपेलर में ये फ़र्क होता है कि इम्पेलर
जो फीड होती है, इनटेक होती है, वो लेता है 180 डिग्री पे और उसको डिस्चार्ज करता है 90 डिग्री पे। मतलब ये ऐसे बनती है इसकी जो 180 पे उसने लिया डिस्चार्ज और 90 पे उसको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, तो जहाँ तक प्रोपेलर की बात है, वहाँ पे क्या हो रहा था प्रोपेलर में, 180 से ही उसकी इनटेक होती है और वो 180 पे ही उसको डिस्चार्ज कर देता है। यानी प्रोपेलर जो घूमता है शिप का 180 पे ही लेता है और उसको 180 पे ज़ीरो पे लेता है और 180 पे डिस्चार्ज करता है। इसी तरह यहाँ देखें ज़ीरो पे इसकी इनलेट इसकी एंट्री हो रही है पंप में और ये डिस्चार्ज करें 90 पे। तो 0 डिग्री पे ये इन हो रहा है और 90 पे आउट हो रहा है। प्रोपेलर में 0 पे इन होता है और 180 पे आउट होता है। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो ये स्टेडी डिलीवरी देता है हमारा पंप, यानी यूनिफॉर्म फ्लो रेट होता है इसमें। इस पंप में फ्लूइड जो है वो रुक के नहीं आता, एक कांस्टेंट फ्लो रेट हमें मिलता है इस पंप में। अगर आप ट्यूब वेल्स की बात करें, ट्यूब वेल्स भी जो हमारे गांव देहात के एरिया से जो लोग हैं तो उन्होंने वो ट्यूब वेल देखा होगा, तो वो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। और आपने नोट किया होगा कि उसमें से जो फ्लो आ रहा होता है वाटर का, वो एक स्टेडी फ्लो होता है, वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, खास एक अमाउंट आ रही होती है। ऐसे नहीं फ्लूइड कम ज़्यादा हो रहा हो या रुक के आ रहा हो। Second advantage is these pumps can handle all types of fluids. All types of fluids का मतलब है कि वो corrosive भी हो सकते हैं फ्लूइड, थोड़े बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़े बहुत उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। लेकिन वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स के साथ ये डील कर सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि एसिड ना हो या बेस ना हो या वाटर हमारा जैसा कि इसकी पीएच न्यूट्रल होती है, इस तरह यानी ये हर तरह के फ्लूइड्स के साथ ऑलमोस्ट डील कर सकते हैं। तो थर्ड एडवांटेज है दिस पंप्स कैन बी माउंटेड हॉरिजॉन्टली एंड और वर्टिकली। इन पंप्स को हम हॉरिजॉन्टली भी माउंट कर सकते हैं, वर्टिकली भी। इससे इसकी पंप की परफॉर्मेंस पर कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक हम पीडी पंप्स की बात करें, उनको आपने एक ही ख़ास आपने उनको एक ख़ास आपने प्लेटफॉर्म देना होता है। आप उनको हॉरिजॉन्टली अगर माउंट होना है तो उसने हॉरिजॉन्टली ही आपसे माउंट करेंगे, आपसे वर्टिकली माउंट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस है जब व्हेन हैंडलिंग विद विस्कस फ्लूइड। यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है इस पंप की, ये कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है अगर आपने ज़्यादा विस्कस फ्लूइड इसमें इससे आप हैंडल करेंगे। इस पंप को यूज़ करते हुए इसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा विस्कस फ्लूइड में एनर्जी ताकत ज़्यादा लग रही होती है पंप की, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए हमारे पीडी पंप्स सूटेबल है। अच्छा, सेकंड डिसएडवांटेज इज दीज पंप्स कैन ओनली हैंडल स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अच्छा, अब ये जो लिक्विड्स के अंदर अक्सर गैसेस आप देखते हैं कि ये गैसेस ट्रैप हो जाती हैं हमारे लिक्विड्स में। तो जैसा कि ख़ास तौर पे वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, जब वो आप उन्हें पंप कराते हो तो वो भी इवेपोरेट हो जाते हैं, उसमें भी वेपर बन जाते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स में। जैसा कि हमारे अल्कोहल्स हैं, जितने भी पेट्रोल या जितने फ्यूल्स हैं जो कि वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ माइन्यूट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के साथ भी अपना फेस चेंज करते हैं। तो ये अगर उसमें पंप में एयर आएगी, कम एयर आ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। ज़्यादा अगर एयर आएगी तो फिर ये पंप जो हैं वो काम छोड़ देंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा, ये एक इशू आता है पंप में कि पानी छोड़ देता है पंप, तो हम उसमें फिर पानी ऐड करते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्राइमिंग। वो प्राइमिंग कर रहे होते हैं हम, जो एयर ट्रैप हो जाती है पंप में उसको रिमूव कर रहे होते हैं, उसे हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो जो आपके वोलाटाइल लिक्विड्स जब आप हैंडल करें तो उसमें वेपर्स बनते हैं, हम उस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। इसी तरह से ये दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जो पंप में आएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। एक प्राइमिंग है और दूसरा
कैविटेशन है। आप इसकी फर्दर डिटेल मैंने जो बुक्स दी हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसका इन दोनों का कोशिश करूँगा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अगर किसी वेबसाइट में मुझे इससे रिलेटेड कोई अच्छा मटेरियल मिलता है तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसे ओपन करके फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो प्राइमिंग ऑफन नीडेड, थर्ड डिसएडवांटेज है प्राइमिंग ऑफन नीडेड बिफोर स्टार्टअप। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये पंप जो है इसमें एयर को रिमूव करने के लिए हम ये प्राइमिंग कर रहे होते हैं, तो ये करनी पड़ती है इस पंप में। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर हमें बार बार ये काम करना पड़े। डेफिनेटली ये इरिटेटिंग होता है कि आपको बार बार पंप में, पीडी पंप्स में ये इशू नहीं आता, आपको कोई प्राइमिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। अगर आपकी एयर ट्रैप हो भी जाए आपके पीडी पंप्स में, तो वो इतना हाई प्रेशर बना रहा होता है कि वो एयर उस पर उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल रही होती। फोर्थ डिसएडवांटेज इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। सिंगल स्टेज पंप्स रिक्वायर हाई वेलोसिटीज़ बट मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्सपेंसिव। जैसे जैसे आप स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे पंप की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है उसका। और आपका जो सिंगल स्टेज है ये हाई वेलोसिटी रिक्वायर करेगा, मतलब कि इसको हमारा जो सिंगल स्टेज है, अगर आपने एक ही स्टेज लगाई है तो उसको ज़्यादा पावर की मोटर चाहिए होगी जो कि ज़्यादा तेज़ स्पीड में हमारे इम्पेलर को घुमाएगी, उससे हमें हाई वेलोसिटी मिलेगी। और ये हाई विस्कस फ्लूइड के लिए नॉट इफेक्टिव फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। ये ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं बनाते ये पंप। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया आपको, ज़्यादा हाई प्रेशर बनाते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये नॉर्मल प्रेशर बनाते हैं, बहुत हाई भी नहीं होता बहुत लो भी नहीं होता। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं हमारी टाइप, उसे हम देखते हैं। In positive displacement reciprocating pumps, fluid is pumped by a piston या plunger or diaphragm traveling back and forth in a chamber. Valves for intake and discharge operate in conjunction with the plunger to transfer the liquid या टू ट्रांसफर द फ्लूइड। अच्छा, अब ये ना ये हमारे जो पंप्स हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें दो टाइप होती हैं, फर्दर दो टाइप। एक होता है पिस्टन पंप और एक होता है प्लंजर पंप। ये पिस्टन और प्लंजर आप आगे चल के देखेंगे ये क्या होता है। यही बेसिकली हमारे फ्लूइड के अंदर उसको एनर्जी दे रहा होता है, एनर्जी इम्पार्ट कर रहा होता है। तो इसमें हमारे इस पंप में जो पंप प्लंजर होता है ये आगे पीछे मूव करता है। मैं इसकी आपको अभी एनिमेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन, ये हमारे पंप का ये प्लंजर है, ठीक है। ये पिस्टन या प्लंजर ये ऐसे शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा मोटर के साथ। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, अगर आपको याद हो, ये हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज कर रही होती है, या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर रही होती है। तो ये ऐसे पंप में लिक्विड इधर से इन हो रहा होगा, इधर से डिस्चार्ज आउट हो रहा होगा, और ये हमारा जो पिस्टन है या प्लंजर है ये हमारे उस लिक्विड के अंदर एनर्जी इम्पार्ट कर रहा होगा। अच्छा, ऑन द सक्शन स्ट्रोक, जो सक्शन स्ट्रोक होगा इस पंप में, द वॉल्यूम ऑफ पंप कैविटी इंक्रीजेज। डेफिनेटली वो उसके अंदर लिक्विड को अपने अंदर विथड्रॉ कर लेगा। लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द कैविटी, जब अंदर का कैविटी, जैसे आप सांस खींचते हैं तो अंदर का अगर प्रेशर कम होगा कैविटी का, तो आप एयर बाहर की अंदर जाएगी, मूव करेगी। अच्छा, दिस कॉजेज द सक्शन वाल्व टू ओपन। डेफिनेटली सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको एनिमेशन में दिखाया। अलाउइंग द फ्लूइड टू फ्लो इनटू द कैविटी, तो फ्लूइड फ्लो करके कैविटी में आ जाएगा। ऑन द डिस्चार्ज स्ट्रोक, the volume of the pump
cavity decreases causing the pressure inside the cavity increase। जब वो डेफिनेटली वहाँ अंदर कैविटी में इंक्रीज होगा प्रेशर, तो फिर डिस्चार्ज वेल्व ओपन हो जाएगा और आपका लिक्विड आउट हो जाएगा पंप से। दिस इंक्रीजेस प्रेशर क्लोजेस द सक्शन वेल्व बंद हो जाएगा एंड ओपन द डिस्चार्ज वेल्व फोर्सिंग द लिक्विड आउट ऑफ द पंप। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में वेल्व्स पे बात की थी और मैंने आपको वेल्व्स में ये बताया था वेल्व्स यूज़ होते हैं हमारे फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वेल्व्स यूज करते हैं हम। उसमें एक टाइप थी वेल्व की NRV, नॉन रिटर्न वेल्व, या हम उसको यूनी डायरेक्शनल वेल्व होते हैं ये, और NRV या इसे चेक वेल्व भी हम कहते हैं। हमारे अक्सर इंजेक्शन मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग मशीन में भी लगे होते हैं। ये एक यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फ्लूइड को एंटर होने देते हैं, दूसरी डायरेक्शन में अगर फ्लूइड आने की कोशिश करता है जो बंद हो जाते हैं। इस पर ऐसे कैप ढक्कन लगा होता है, कैप लगी होती है, वो खुद ऐसे अगर वापस बैक फ्लो आने लगे तो वो बंद हो जाता है। तो ये जो वेल्व आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये NRV हैं, नॉन रिटर्न वेल्व लगे होते हैं इसमें। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि ये सक्शन स्ट्रोक है, ये पीछे की तरफ जा रहा है पिस्टन, तो आपका डेफिनेटली सक्शन स्ट्रोक में ये वाला वेल्व सक्शन वेल्व ओपन हो जाएगा, ऊपर रेजरवायर में से कोई भी लिक्विड या गैस इन होगी, डिस्चार्ज वेल्व बंद होगा। जब सक्शन वेल्व खुलेगा तो डिस्चार्ज वेल्व बंद होगा। इसी तरह से जब आप, ये हमारा सक्शन स्ट्रोक है, ये हमारा डिस्चार्ज स्ट्रोक है। डिस्चार्ज स्ट्रोक में जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो वो हमारा डिस्चार्ज स्ट्रोक होगा, उसमें प्रेशर बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा गैस का या लिक्विड का, उसमें प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो ये सक्शन वेल्व आप देख रहे हैं बंद हो गया, क्लोज हो गया, और डिस्चार्ज वेल्व ओपन हो गया, ठीक है। ये आप एरोस देख सकते हैं, अगर एरो पीछे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा सक्शन स्ट्रोक है, और यहाँ पे हमारा लिक्विड नीचे की तरफ अंदर आ रहा है इसमें कैविटी में, तो यहाँ पे डिस्चार्ज वेल्व बंद है, और यहाँ पे हमारा पिस्टन आगे की तरफ मूव कर रहा है दोबारा, और डिस्चार्ज सक्शन वेल्व बंद हो गया, डिस्चार्ज वेल्व ओपन हो गया। अच्छा, ये यूजेज एग्जांपल्स हम देखते हैं। शुगर फैक्ट्रीज, piston pumps are used to pump carbonation slurry, even though this slurry is a dry substance content of 57% or more by volume. The pump are able to transport it to distances of up to 1.5 miles। ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है, इतने लंबे डिस्टेंस तक ये पंप, क्योंकि इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ये हमारे लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इतनी एनर्जी ये उसमें इंपोर्ट कर देते हैं। शुगर फैक्ट्रीज में जो आपका मोलेसिस होता है, गन्ने के जस्ट जूस को जब हम उस इवेपोरेट करा देते हैं, उसमें उसकी जब थिकनेस, उसकी जो शीरा जिसको हम कहते हैं, उस शीरे को इंग्लिश में मोलेसिस कहते हैं, ठीक है, MOLASSES। मोलेसिस जो होता है उसमें आपका जो ड्राई कंटेंट है वो 57% होता है। इवन देन आप देखें कि कितने हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ये हमारे फ्लूइड को मूव करा रहा है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इस पंप के। कैन हैंडल वोलाटाइल एंड वेरी विस्कस लिक्विड्स। ये भी बात हुई है कि विस्कस फ्लूइड और वोलाटाइल के लिए सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, ये सूटेबल है उसके लिए, क्योंकि इसमें इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है कि ये वोलाटाइल लिक्विड और ये विस्कस कोई प्रॉब्लम नहीं ऑफर करता, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता इसमें। सेकंड एडवांटेज इज एडजस्टेबल कैपेसिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग मीटरिंग। अगर आपने कम ज़्यादा करना है इसका फ्लो तो वो आप कर सकते हैं। तो एबल टू प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर्स, ये भी बात हो चुकी है, बहुत हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए काफ़ी दूर तक भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो लिक्विड को। डायाफ्राम वेल्व्स आर लीक फ्री एंड डू नॉट एक्सपोज पैकिंग और सील्स टू द प्रोसेस लिक्विड इम्पॉर्टेंट फॉर हैज़र्डस या टॉक्सिक फ्लूइड्स। अगर आपको टॉक्सिक या हैज़र्डस फ्लूइड से डील करना है तो आप उसकी एक टाइप है डायाफ्राम पंप्स, जो कि PD पंप्स की टाइप है, तो वो आप यूज़ करेंगे, ये उसके लिए सूटेबल होता है हैज़र्डस और आपके टॉक्सिक फ्लूइड्स के लिए। जैसे आपने अगर किसी किसी एसिड को आप अगर फॉर एग्जांपल उसको आप पंप करना चाह रहे हैं, तो अदरवाइज पंप के अंदर केसिंग को अगर वो मेटल की होगी तो डैमेज कर देगा। डायाफ्राम नॉर्मली हमारा रबर मटेरियल का बना होता है, तो उससे वो पंप के डायाफ्राम को वो डैमेज नहीं करता, क्रोड नहीं करता।
नो प्राइमिंग नीडेड, टिपिकली ये बात हो चुकी है कि प्राइमिंग इसको नहीं चाहिए होती, इस पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप को चाहिए होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो बहुत बड़े इश्यूज आते हैं, कैविटेशन और प्राइमिंग। अच्छा, प्रोड्यूस अ पल्सेटिंग फ्लो, इसमें कम ज़्यादा फ्लो आता रहता है, ज़रा ये एक यूनिफॉर्म फ्लो नहीं देता बाज़ औक़ात। इसमें पंप झटका अगर लगे, पंप में सर्जिंग हो तो उससे फ्लो की भी अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। लिमिटेड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें। हाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, NPSH। ये NPSH क्या होता है, ये आप ये समझ लें कि पंप कितनी डेप्थ से लिक्विड को निकाल सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, और कितनी हाइट तक लेके जा सकता है, वो उसका हम NPSH कहते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। कितनी डेप्थ से वाटर को इनटेक कर सकता है, निकाल सकता है, खींच सकता है। ऑपरेट्स एट लो स्पीड्स, इसमें स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, कम रहती है। मच मेंटेनेंस रिक्वायर, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर प्रोड्यूसर होता है। अक्सर ये पल्सेटिंग की वजह से भी पंप में जो झटका लगता है उससे डैमेज होता है पंप, तो इसमें मेंटेनेंस चाहिए होती है, काफ़ी मेंटेनेंस में ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों पंप्स का, भी हमने ऑलरेडी देख लिया। सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेपरेटली देखा है, और इसी तरह हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और रेसिप्रोकेटिंग पंप को भी सेपरेटली देखा है। तो हम यहाँ पे दोनों को कंबाइनली कंपेयर कर लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज अ रोटरी वेन इम्पेलर टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ऑन द अदर हैंड, रेसिप्रोकेटिंग या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स apply a force by using a piston or plunger to move a fixed volume of fluid inside the casing of the pump। तो इसमें impeller यूज हो रहा होता है, इसमें पिस्टन प्लंजर यूज हो रहा होता है। हाई पावर कॉस्ट होती हैं इसकी, अगर आप खास तौर पे स्टेजेस बढ़ाते जाएं तो पावर कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें लो पावर कॉस्ट है, हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हाई, इसमें अक्सर ज़्यादा पावर की मोटर लगी होती है इंडस्ट्री में, इन पंप्स में या कंप्रेसर्स में भी, लेकिन ओवरऑल पावर कॉस्ट जो है इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसकी पावर कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। नॉट सेल्फ प्राइमिंग, और ये सेल्फ प्राइमिंग होते हैं। गिव्स लेस प्रेशर टू द फ्लूइड बीइंग पम्प, गिव्स मोर प्रेशर टू द लिक्विड बीइंग पम्प, ये कम ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप ये कम प्रेशर बनाते हैं। delivers a variety of volume of fluid depending on the fluid discharge pressure, और ये delivers a constant volume of fluid even with varying discharge pressure। well suited for high flow condition, अगर fluid ज़्यादा चाहिए तो ये पंप suitable हैं। used for low flow applications। flow rate is inversely proportional to the viscosity of the liquid। flow is decreased if the viscosity increases। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ, इसमें विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। फ्लो इज़ इंक्रीज्ड व्हेन विस्कोसिटी इज़ इंक्रीज्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन पंपिंग लिक्विड विद लो विस्कोसिटी, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर जनरली यूज्ड फॉर पंपिंग लिक्विड्स विद हाई विस्कोसिटी। Flow rate of liquid pumped varies depending on the system pressure of or pressure head। pressure head का मतलब है कितनी हाइट तक उसको लेके जा रहा है, और ये liquid pumped has a relatively constant flow regardless of the system pressure or pressure head। lower tolerance for internal gases, ये ज़्यादा अगर इसमें गैसेस ट्रैप होंगी तो इसकी परफॉर्मेंस काम इसका रुक जाएगा, इसकी ये परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इसकी रुक जाएगी या ये काम करना छोड़ देगा। हाई टॉलरेंस फॉर इंटरनल गैस, इसमें गैसेस आ भी जाएंगी तो इससे ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन जनरल वाटर सप्लाई फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस, डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज सिस्टम, डेयरी फार्मर्स, cooling of engines, sewage drainages। On the other hand, positive displacement pumps are well suited for high viscosity application, for example diesel fuel handling and distribution। Centrifugal pumps are widely used in cryogenic industry। Cryogenic means बहुत low temperature जो होते हैं, हम उनको
क्रायोजेनिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से आप डील कर रहे होते हैं। क्रायोजेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जो हमारे बहुत लो टेम्परेचर से डील कर रहे होते हैं। इन एक्सट्रीम कोल्ड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक एंड पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, जो कि पावर प्लांट हैं, बेवरेजेस या सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, डिस्टिलरी कॉर्पोरेशंस, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, वहाँ सब में आपको ये सेंट्रीफ्यूगल पंप मिलेगा इन तमाम इंडस्ट्रीज में। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फूड, चॉकलेट, बेवरेजेस फैक्ट्रीज, hazardous chemicals, slurries and pastes, pharmaceutical products, paints, resins, adhesives, glue industries, fuel booster pumping systems, और जो आपके lubricating oil systems हैं उनमें, और pulp and paper industries में भी इसका यूज़ आपको मिलेगा इन पंप्स का। सो अब आ जाएं हम कंप्रेसर्स पे। कंप्रेसर्स की मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंप्रेसर्स किन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। कंप्रेसर क्या करता है? अ गैस कंप्रेसर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ अ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स। ठीक है, जैसे पंप्स में दो टाइप्स थी, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसी तरह से कंप्रेसर्स में भी आपको यही दो टाइप्स ज़्यादातर मिलेंगी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिलेंगी टाइप्स, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। ये क्लासिफिकेशन दी हुई है कंप्रेसर्स की, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक, और उसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल दो टाइप्स हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग है। रोटरी में फर्दर टाइप्स हैं लूब, स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रोल या वेन। इसी तरह से डायाफ्राम, जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स है, उसमें फर्दर टाइप्स हैं आपकी डायाफ्राम, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग की आप समझ रहे हैं जैसे स्टेजेस थी हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये भी इसी तरह की इनकी स्टेजेस होती हैं। अगर एक से ज़्यादा पिस्टन लगे हुए हैं या प्लंजर लगे हुए हैं तो वो आप समझ लें सिंगल एक्टिंग है। अगर एक लगा हुआ है, ज़्यादा लगे हों तो वो डबल एक्टिंग है, दो लगे हों। फैंस एंड ब्लोअर्स की बात करें तो ये भी गैसेस के लिए यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं शेप्स, इंडस्ट्री में जो फैन ब्लोअर्स यूज़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं शेप में और साइज़ में, और ये बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ एयर से डील कर सकते हैं। अ मैकेनिकल डिवाइस, ब्लोअर या फैन इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस। A mechanical fan is a machine used to create flow within a fluid, typically a gas such as air. ठीक है, गैसेस से डील करेंगे, उसमें एयर हमारी कॉमन एग्जांपल रहेगी। फैन आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गैसेस अंडर लो प्रेशर लेस देन 0.5 psi। आपको पता है कि इन्वायरमेंट का जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है वो प्रेशर होता है 14.5 14.5 psi में, और ATM में वो 1 होता है। तो ये लो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर एग्जॉस्ट में भी आप देखें तो वो एयर को खींच के बाहर निकाल रहा होता है, तो आपके ताकि फ्लूइड मूव कर सके लो टू हाई प्रेशर। फैन कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो दो टाइप्स होंगी, ज़्यादा मिलेंगे आपको फैन सेक्टर्स में, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। एक्सियल ऐसे ही है, 0 डिग्री पे इन होगा और 180 पे आउट हो जाएगा, ये एक्सियल होता है। जो हमारे घरों में भी फ़ैन लगे हुए हैं वो भी समझ लें एक्सियल, जैसे एक्सियल फैन ही है वो भी। अच्छा, एयर इज डिस्चार्ज readily from centrifugal fans and axially from axial flow fans. ठीक है, so this is the end of this lecture number 4 of unit operations subject. If you have any question, हमारा जो मंडे का क्वेश्चन आंसर सेशन है आप उसमें
क्वेश्चन नोट कर लें और पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच।